भारत एक विकसित भारत की तरफ लगातार अग्रसर है। 2047 तक हमने लक्ष्य बनाया है कि हमें विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत हम तब बनेंगे जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारी आर्थिक प्रणाली मजबूत होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सभी व्यवस्थाएं घूमती हैं। आपकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम, आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक बनता है। वीवीआर सुब्रमण्यम जी ने एक घोषणा की और इस घोषणा ने कहा कि भारत ने जापान को छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब हमसे ऊपर तीन अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी बहुत ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। आने वाले 1 से 2 साल में हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे। इस पे मैंने वैसे भी डिटेल वीडियो एक बनाया था, आप उसे भी देखिएगा, आजाद ईस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है। लेकिन अभी इसको समझ लीजिए। अभी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई थी, होती रहती है समय समय पर, जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक होती रहती है। तो उसी बैठक के दौरान ये घोषणा वीवीआर सुब्रमण्यम जी के द्वारा की गई। इससे पहले आप सभी को पता है एक संस्था है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके द्वारा भारत की जीडीपी का आकलन किया गया था और उसमें बताया गया कि भारत की जो जीडीपी है वर्तमान में 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा एक डेटा लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा डेटा अपने पास जरूर रखिएगा। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो हमसे ऊपर है, पहले तो है अमेरिका यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जर्मनी, ठीक है, और ठीक है, इसके बाद है आपका इंडिया। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। यदि हम जीडीपी की बात करें कि जीडीपी के आधार पे अमेरिका की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन की हो चुकी है, 30.5 ट्रिलियन। हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाना है, 2030 तक का हमारा टारगेट है। लेकिन हो सकता है उससे पहले ही बन जाए, हो सकता है कि हम 2027 तक में ये पूरा का पूरा लक्ष्य हासिल कर लें। चाइना की बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था 19.2 ट्रिलियन है, अभी अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका ने अभी अपनी पूरी नीतियां बदली हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, पारस्परिक टैरिफ कई सारी कंट्रीज में लगाया गया है और अभी हर जगह पे एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सब पे चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और एक बेसिक जो है ड्यूटी, बहुत सारी चीजें अमेरिका ने जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पूरी इकोनॉमी पे वो काम कर रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.7 ट्रिलियन है, 4.7 ट्रिलियन डॉलर है। और जो हमारा भारत है, यदि हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो ये हमारा जो है इंडिया भी बहुत नजदीक आ चुका है, 4.18 ट्रिलियन हम आ चुके हैं। रिसेंटली हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यदि हम जापान की इकोनॉमी की बात करें तो जापान की इकोनॉमी भारत से थोड़ा ही कम है, 4.186 है उसकी, हमारी 187 है। 4.187 भारत की अर्थव्यवस्था और जापान की 4.186 है, ठीक है। तो अभी जापान को हमने क्रॉस किया है। भारत 2027-28 तक जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत की जीडीपी लगभग 5.5 से लेकर 6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है आने वाले, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, पूरा जो परिवर्तन हमें देखने को मिला 2014 में, जो मौजूदा सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस समय जो इकोनॉमी थी वो 2.03 ट्रिलियन डॉलर थी अर्थव्यवस्था। पिछले 10 वर्षों में इकोनॉमी ने अपने आप को जस्ट डबल हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गई। 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी हो चुकी है। अब इसके पीछे के क्या कारण है? सबसे पहली बात, तेज आर्थिक विकास। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% प्रतिवर्ष के हिसाब से बहुत तेजी से दौड़ रही है और विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था है। यानी हम सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारे पास श्रम शक्ति बहुत है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, बहुत तेजी से हम एक तरीके से ग्लोबल लीडर हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, इन क्षेत्रों में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारी आबादी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो चुका है, वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुके हैं, चाइना को क्रॉस कर दिया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में अभी हम देखा जाए तो चाइना से और अमेरिका से तो बहुत ही पीछे हैं, है ना। जीडीपी 1.87 ट्रिलियन डॉलर है, आर्थिक विकास 6.5% की ग्रोथ रेट से चल रहा है। युवा आबादी है, जापान में वृद्ध आबादी हो चुकी है, वहां का ग्रोथ रेट 1% से भी कम में चल रहा है। जीडीपी 1.87, लेकिन आबादी बहुत कम है। जापान में केवल 12 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो 140 करोड़ों के पास 4.187 की जो इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी नहीं है, आप इसको बहुत बड़ी समझ के मत। लेकिन ये एक पॉजिटिव नोट है कि इंडियन इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है, 10 साल में दुगना हुई है, तो आने वाले 10 साल में भी इसकी गति बहुत अच्छी होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और इसमें इससे पहले मैंने डिटेल वीडियो लिया था, उसको भी देखिएगा, आप लोग यूट्यूब चैनल पर है। बाकी ये मुद्दा भी आपको समझ में आया होगा। इससे लेकर के आपको कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन पे आप कर सकते हैं। हमारी जो आर्थिक यात्रा है बहुत गति के साथ बहुत बढ़िया चल रही है, और आने वाले समय पर ये संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है आने वाले 1 से 2 साल में। 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर देंगे आने वाले 2 साल में, और 2030 तक लगभग 6 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए।